कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के पास एक नहीं, दो नहीं, 3 पासपोर्ट। और एक एक्शन में लेने जा रहा हूं, बाद में बताऊंगा। पवन खेरा को मैं पवन तेरा बना दूंगा। तो पवन खेरा एक आदमी है। It seems that a mad dog has bitten them, and from the top rung of the Congress to the lowest rung, I believe that they don't have anything else to do except defaming people, and that too with AI generated and total photoshopping. क्या पागल है यार, सच्चाई आप नहीं जानते तो तब क्यों आपने डाला? आप तो पूछना चाहिए था पहले। पागल है क्या ये लोग? आप लोगों को जलील करेगा, लोगों को बेइज्जत करेगा और फिर बोलेगा हम फॉरेन मिनिस्टर पूछूंगा। तुम्हारा दामाद है क्या फॉरेन मिनिस्टर? 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले असम में एक बड़ा सियासी भूचाल आ गया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी और उसके नेता पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने आरोप लगाया था कि रिनिकी भुइयां शर्मा 3 देशों के पासपोर्ट रखती हैं। इसमें पवन खेड़ा ने हेमंता बिस्वा शर्मा को देश का सबसे भ्रष्ट सीएम बताते हुए कहा था कि हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के पास यूएई, मिस्र, एंटीगुआ और बारबूडा के पासपोर्ट हैं। सुनिए पवन खेड़ा ने उस वक्त क्या कुछ कहा था। कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के पास एक नहीं, 2 नहीं, 3 पासपोर्ट हैं। तीनों पासपोर्ट लिविंग पासपोर्ट्स हैं, एक्सपायर नहीं हुए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि हेमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी की दुबई में संपत्ति और अमेरिका के व्योमिंग में शेल कंपनियां हैं। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने आते ही सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी पलटवार किया। असम सीएम ने इन आरोपों को फर्जी, एआई फोटोशॉप और पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप से लिया गया बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव में बाधा डालने के लिए ये झूठ फैला रही है और वो खेड़ा को पेड़ा बना देंगे। हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी ने भी इसके बाद डिफेमेशन का केस दायर कर दिया, जिसके बाद 7 अप्रैल को असम पुलिस की एक टीम दिल्ली पुलिस के सहयोग के साथ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के दिल्ली स्थित निजामुद्दीन ईस्ट आवास पर छापेमारी करने पहुंची, लेकिन पवन खेड़ा वहां नहीं मिले। इस पर असम के सीएम ने कहा कि वो कल गुवाहाटी से भाग गया। मुझे मीडिया के जरिए पता चला है कि पुलिस उसके दिल्ली स्थित आवास पर गई थी, लेकिन वो हैदराबाद भाग गया है। कानून अपना काम करेगा। सारे आरोपों के बीच कुछ आरोपों की जांच मीडिया ने भी अपने स्तर पर की, जिसमें यह पता चला कि अमेरिका के व्योमिंग में जिन 2 कंपनियों की बात कांग्रेस द्वारा बताई जा रही है, उनमें से पहली कंपनी कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मात्र 48 घंटे पहले रजिस्टर होती है। हालांकि कांग्रेस ने इस बात को सही नहीं बताया है, लेकिन इसके बाद 5 तारीख को एक दूसरी कंपनी भी रजिस्टर की गई। व्योमिंग की ये जो साइट है, इस पर ये सारी डिटेल्स पब्लिकली मौजूद है, आप इसे खुद जाकर भी देख सकते हैं। अब इससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या किसी साजिश के तहत जानबूझकर हेमंता बिस्वा शर्मा को फ्रेम करने के लिए ये कंपनीज रजिस्टर कराई गई? जवाब कांग्रेस को देना है। लेकिन फिलहाल असम में 126 विधानसभा सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान होना है। ठीक इसी समय हुई इस छापेमारी ने सियासी तापमान को भी बढ़ा दिया है। बीजेपी का कहना है कि ये चुनाव से ठीक पहले एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोपेगेंडा है, जिसमें पाकिस्तान से जुड़े चैनलों का इस्तेमाल करके छवि खराब करने की कोशिश की गई है। ऐसे में सवाल ये भी लगातार उठ रहे हैं कि अगर पवन खेड़ा के आरोपों में थोड़ी भी सच्चाई है, तो उन्होंने इसकी शिकायत संबंधित एजेंसियों से क्यों नहीं की? इसी बात को लेकर आज हेमंता बिस्वा शर्मा की एक और बाइट सामने आई। उन्होंने ये पूछा कि फॉरेन मिनिस्ट्री से अब क्यों पवन खेड़ा या कांग्रेस पूछने जा रही है कि उनकी वाइफ के पासपोर्ट असली हैं या नकली। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पहले ये सवाल क्यों नहीं किए गए? क्या पागल है यार, सच्चाई आप नहीं जानते तो तब क्यों आपने डाला? आप तो पूछना चाहिए था पहले। पागल है क्या ये लोग? मैं एक एलिगेशन लाया, पहले आपको फॉरेन मिनिस्टर को पूछना चाहिए था कि नहीं चाहिए था कि ये एलिगेशन हमको मिला है, सार्वजनिक करने का पहले आप थोड़ा हेल्प कीजिए। आप पहले लोगों को मारेगा, फिर बोलेगा नहीं 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 मेडिसिन क्या होगा मैं पूछ के दूंगा।
क्या पागल जैसा? खड़गे जी का उम्र हो गया, अभी भी पागल जैसा बात कर रहे हैं। आप लोगों को जलील करेगा, लोगों को बेइज्जत करेगा और फिर बोलेगा हम फॉरेन मिनिस्टर पूछूंगा। तुम्हारा दामाद है क्या फॉरेन मिनिस्टर? पहले झूठ मूठ कागज क्यों लाया? पहले जाके फॉरेन मिनिस्टर को क्यों नहीं पूछा? कौन है ये खड़गे? अब ये लुका छिपी का खेल क्या लुका छुपी का खेल है? असम, अरे कहाँ असम पुलिस को नहीं जानते? पाताल से भी उखाड़ के ले आएगा। कहाँ मिलेगा पवन खेरा? असम लासित बरफुकन का देश है, कौन सा ये पवन खेरा है? पाताल में भी लुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। तुम बताओ ये कागज तुम किसको दिए थे? मेरा डाउट है ये कागज राहुल गांधी दिए थे उनको। इसके साथ ही एक और सवाल जो उठ रहा है वो ये है कि क्या पवन खेड़ा वाकई में भाग खड़े हुए हैं? आप क्या मानते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।